हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम योर होस्ट नुसरत अफजल और आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन और उन्होंने क्या चेंजेस की हैं ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट में कॉइन बेस के लिए और उसके बाद जो है उसमें क्या इफेक्ट आएगा। और आज हम साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो पिछले एक दो दिनों में काफ़ी ज़्यादा मार्केट में जिसके बारे में बात हो रही है वो है बायबिट की हैक, कि बायबिट के साथ एक्चुअली हुआ क्या है और बायबिट हैक कैसे हो गई, जो कि एक टॉप एक्सचेंजेस ऑफ द वर्ल्ड में आती है। अगर कोई दुनिया की हम जितनी भी एक्सचेंजेस की बात करें तो उनमें जो सबसे अच्छी एक्सचेंजेस आती हैं उनमें सबसे टॉप पे बाइनेंस है, देन वी हैव बायबिट और उसके बाद हमारे पास और एक्सचेंजेस आती हैं, बट टॉप पे जो हमें पता है कि वो है एक बायबिट एंड देन वी हैव बाइनेंस। तो बायबिट की जो है वो जो है उनके इथीरियम जो है एक्चुअली हैक हुए हैं और उनकी जो टोटल अमाउंट थी वो 1.4 बिलियन डॉलर्स की थी। ये एक्चुअली क्या जो है सारा सिनेरियो हुआ था, इसको जो है आज हम डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे और आज हम देखेंगे कि क्या ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी में जो एक्सचेंजेस होती हैं, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में जो एक्सचेंजेस होती हैं उनके साथ ऐसे क्यों होता है और वो एग्जैक्टली क्या हुआ था और इसके अगेंस्ट अब जो है वो डेवलपमेंट्स क्या हैं। सो बिफोर आई वॉक इन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लीव अ लाइक, लीव अ कमेंट एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। आई विल लुक फॉरवर्ड टू गिव यू अ गुड इनसाइट्स ऑन व्हाट इज़ हैपनिंग इन द क्रिप्टो स्पेस। सो लेट्स वॉक इन। तो अब बात कर लेते हैं रिगार्डिंग द सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो है एक्चुअली इट्स एन इंस्टीट्यूशन, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट। यूएसए की में जो गवर्नमेंट है वहाँ पर जितनी भी कंपनीज जो यूएस में रजिस्टर होती हैं दे हैव टू गो थ्रू द एसईसी। तो एसईसी के रूल्स के मुताबिक उन्होंने कॉइन बेस को जो है वो लॉ केस उनके अगेंस्ट कर दिया था 2023 जून में। तो इट हैज़ बिन 2 years उनका ये लॉ केस जो है वो किया था, उसके अगेंस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट किस्म के स्नैरियोज़ आए हैं और वो जो लॉ केस है वो एक्चुअली अब ड्रॉप कर दिया गया है बिकॉज क्रिप्टो स्टैंड्स जो ओवरऑल सेंटिमेंट है यूएसए के अंदर वो मार्केट सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुका है। तो इस चीज़ को देखते हुए अब हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था एंड वाई द कॉइन बेस हैज़ ड्रॉप्ड इट। तो अगर आपको पता हो कि अगर ये ड्रॉप कर लेते हैं तो उसके पीछे रीज़न यही है कि ड्रॉप करने के पीछे जो है वो सबसे ज़्यादा पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जो जितना भी इन्वायरमेंट है या जो भी ओवरऑल आउटलुक है क्रिप्टो के बारे में वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है इन द यूएसए राइट नाउ, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री सपोर्ट करते हैं तो फिर जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट्स हैं या जो और न्यू इन्वेस्टर्स हैं जो आना चाहते हैं क्रिप्टो स्पेस में, वो भी अब जो है बहुत ही पॉजिटिवली यहाँ पर एंटर हो सकते हैं। सो दिस इज़ बेटर। एसईसी हैज़ जस्ट एग्रीड टू ड्रॉप एंड डिसमिस द लॉ सूट अगेंस्ट कॉइन बेस। और कॉइन बेस के जो सीईओ हैं ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग, उन्होंने अपनी ट्वीट में शेयर किया है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, कि आफ्टर ईयर्स ऑफ लिटिगेशन, मिलियंस ऑफ योर टैक्स पेयर डॉलर स्पेंट एंड इरिपेयरेबल हार्म डन टू द कंट्री, वी रीच्ड एन एग्रीमेंट विद एसईसी स्टाफ टू डिसमिस देयर लिटिगेशन अगेंस्ट कॉइन बेस। यानी हम कॉइन बेस के अगेंस्ट जो है जितना भी एसईसी ने पहले लॉ केसेस फाइल किए थे वो अब सारे के सारे ड्रॉप कर दिए गए हैं। और जैसे ही ये कमीशन उनकी जो है अप्रूव कर देती है तो इसका मतलब है जो क्रिप्टो स्पेस में जो ओवरऑल सेंटिमेंट है कॉइन बेस को लेके वो काफ़ी पॉजिटिव होगा। और कॉइन बेस की जो अपनी शेयर वैल्यू है, क्योंकि ये एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रिप्टो को लेके काफ़ी ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात कर लें अब बेसिकली उन्होंने किया इसको लॉ केस की उनके अगेंस्ट जो है वो फाइल किया था, वो इसलिए किया था क्योंकि उनके पास कुछ 13 टोकन ऐसे थे जिनको सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन कह रहा था कि ये सिक्योरिटीज़ हैं ना कि ये जो है ये टोकन्स हैं। अब अगर आप लोग नहीं जानते कि सिक्योरिटीज़ क्या है, तो सिक्योरिटीज़ एक्चुअली शेयर्स को कहते हैं और शेयर्स का जो है वो बेसिकली स्टॉक मार्केट में ट्रेड होनी चाहिए ना कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर। तो उन्होंने कहा जी सोलाना, नियर और पॉलीगॉन, ये 3 टोकन्स और इसकी तरह के उन्होंने 10 और टोकन्स कहे थे जो कि उनको लग रहा था कि एक्चुअली जो है वो शेयर्स की वैल्यू या शेयर्स की नेचर जैसे हैं और उनको सिक्योरिटीज़ खिलाना चाहिए ना कि उनको क्रिप्टो टोकन्स खिलाना चाहिए। तो दैट इज़ वाई उसके अगेंस्ट जो है उन्होंने कॉइन बेस के अगेंस्ट जो है वो उनको सू कर दिया था, उनके अगेंस्ट लिटिगेशन चार्ज कर दी थी। तो अब जो है वो उन्होंने चेंज कर दिया है और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के बाद जो उनकी यूएस कोर्ट्स हैं उन्होंने कॉइन बेस के फेवर में जो है वो ऑर्डर दे दिया है एंड राइट नाउ दे आर इंजॉइंग देयर विन। और कॉइन बेस के जो सीईओ हैं वो भी काफ़ी पॉजिटिव हैं इस चीज़ को लेके। और उसके बाद जो है अब उनके अपने शेयर मार्केट में जो उनका शेयर है जिसका नाम एक्चुअली कॉइन है, कॉइन बेस का जो शेयर है उसका नाम कॉइन है, तो उस कॉइन शेयर को आप बाय कर सकते हैं बिकॉज उसके बाद जो है उसकी वैल्यू और बूस्ट हो रही है। अच्छा, अगर हम उसके अलावा बात करें इस सारी चीज़ की समरी की बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि ये बेसिकली एक तरह की ग्रीन लाइट है।
यानी क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए ये एक ग्रीन एरिया है, यहाँ पर आप एंटर हो सकते हैं और यहाँ पे आप क्रिप्टो स्पेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं बिकॉज रिटर्न्स यहाँ पे अच्छे हैं और क्रिप्टो के लिए बहुत अच्छी स्पेस डेवलप हो रही है अमेरिका के अंदर। इसका मतलब ये है कि ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के जितने भी इस तरह के डिसीजंस हैं उनका जो इफेक्ट है वो ग्लोबल लेवल पर जाएगा और क्रिप्टो को लेकर अडॉप्शन और भी कंट्रीज़ में देखने को मिलेगी, जो कि हमें देखने को ऑलरेडी मिल रही है। ब्राज़ील हो जाए, एल सल्वाडोर हो जाए या आप चेक रिपब्लिक हो जाए, वहाँ पर जो है वो ETFs लॉन्च किए जा रहे हैं और उसको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है बिटकॉइन अडॉप्शन और बिटकॉइन ETFs को लेके। अगर हम बात करें उसके अलावा ये कि ब्रॉडर क्रिप्टो इकोसिस्टम के अंदर जो है फियर भी जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। ऑल्दो मार्केट थोड़ी डिप में है, उसके पीछे रीज़न ये है कि जो हैक रिसेंटली हुआ है किए, और दूसरा ये कि जी US में जो है वो इन्फ्लेशन थोड़ी ज़्यादा आ चुकी है जिसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट थोड़ी सी डिप कर रही है। यही रीज़न है कि जो फरवरी है वो डाउन जा रहा है एज़ कम्पेयर टू जनवरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेश कैपिटल मार्केट में अब नहीं आ रहा, तो लोग जो है वो बेचेंगे और बेच के जो है वो फिर कुछ ना कुछ जो है वो दे विल अर्न मनी। और अगर इन्फ्लेशन रेट थोड़ा सा डिक्रीज़ होता है तो ऑफ कोर्स इसका मतलब है कि नेक्स्ट मंथ, जो कि मंथली जो है आपके सामने इन्फ्लेशन डाटा आता रहता है, तो अगर इन्फ्लेशन डाटा ठीक आता है इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास आने वाले 1-2 मंथ्स में चांसेस हैं कि क्रिप्टो मार्केट दोबारा रिकवर करे और यहाँ से स्लिंग शॉट पुल बैक हो और जो है हम आज 96,000 97,000 पे जो क्रिप्टो को देख रहे हैं वो अब जो है 100,000 से ऊपर होकर प्रोबेबली 115 और 120 तक भी जाने के चांसेस आए हैं। आपके सामने होगा जिस ऑन द स्क्रीन के जो ग्लोबली जो है वो कॉमन स्टॉक जो यानी कि जो कॉइन का टोकन है या कॉइन का जो शेयर है उसकी अब प्राइसेस देख लें। ठीक है जी, कॉइन का जो प्राइसेस ओवरऑल है स्टॉक मार्केट में वो किस तरह रिकवर करी है, बिकॉज ऑलरेडी इनके ऊपर केस था तो उसकी वजह से इनकी जो प्राइस थी वो थोड़ी सी नीचे बैठी हुई थी। अभी इट इज़ स्टैंडिंग एट 262 और उसके बाद जो है इसके चांसेस ऑफ रिकवरी हैं टिल $270। तो लेट्स सी हाउ इट रियली इम्प्रूव्स। का मतलब ये है कि कॉइन के जो अपना कॉइन का जो शेयर है वो अच्छे रिटर्न देने के चांसेस रख रहा है। और अगर हम इसके साथ ये देखें कि जो नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है वो क्या है जी, वो है जी कि बाइबिट की हैक। तो बाइबिट जो है वो कल हैक हो गया था अराउंड फ्राइडे, और फ्राइडे के टाइम ये हैक हुआ है अराउंड 9 AM इन द मॉर्निंग पैसिफिक ईस्टर्न टाइमिंग के मुताबिक। और यहाँ पर जो है जी एथीरियम को कुछ हैकर्स के ग्रुप ने जो है वो मिल के वहाँ से उसको हैक किया है। और ये क्रिप्टो हैकिंग का अगर हम पूरा रिकॉर्ड देखें जब से क्रिप्टो एक्सचेंजेस आई हैं और क्रिप्टो के प्लेटफॉर्म्स आए हैं तब से लेके अब तक ये सबसे बड़ा स्कैम था, सबसे बड़ी हैक थी। यानी कि अराउंड $1.4 बिलियन के टोटल एसेट्स वहाँ से निकाल लिए गए। ये कैसे निकाले गए इसकी डिटेल मैं आपसे शेयर करती हूँ, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो इनके फाउंडर थे बाइबिट के, बेन जाओ, इन्होंने क्या कहा जी कि बाइबिट के जो हॉट वॉलेट्स हैं और वार्म वॉलेट्स हैं, जिनको हम जो है वो हॉट वॉलेट्स भी कहते हैं और वार्म वॉलेट्स जो होते हैं उनके दरमियान कोल्ड वॉलेट्स के साथ जो है उन्होंने कहा जी ये जो है ये फ़ाइन थे। लेकिन जो एक उनका कोल्ड वॉलेट था जो कि हैक हुआ है वो बेसिकली एथीरियम का कोल्ड वॉलेट था और यहाँ से जो जी वो विड्रॉल्स लेते थे। लेकिन विड्रॉल्स तो चले नॉर्मल थे, लोग पैसे निकाल रहे थे बाइबिट से और बाइबिट ने स्टिल ये डिक्लेयर ज़्यादा नहीं किया बिकॉज दे वर ट्राइंग टू रिजॉल्व इट। बट बिकॉज उनके साथ ये हुआ इस तरह के उनके जो एक सिस्टम था जिसको हम कहते हैं सेफ सिस्टम, यानी कि जब भी आपने एथीरियम बहुत ही बड़ी अमाउंट में वहाँ से ट्रांजैक्ट करने थे, वॉलेट टू वॉलेट ट्रांजैक्शंस करनी थी, तो उस टाइम के अंदर जो है किसी इन हैकर्स ने एक सेफ UI की कॉपी जैसा एक और यूज़र इंटरफेस, एक फ़ेक इंटरफेस क्रिएट किया और उनके सिस्टम में जो है उसको पेनिट्रेट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे उन्होंने उसको इंसर्ट किया तो इंसर्ट करने के बाद जो है वो एक्चुअली जितने भी सिग्नेचर्स थे जो डिटेल्स वो एंटर कर रहे थे बाइबिट के अपने यूज़र्स या बाइबिट के फाउंडर्स, वो एक्चुअली मल्टी सिग्नेचर वॉलेट्स के थ्रू कर रहे थे। यानी कि एक ट्रांजैक्शन को जो कि काफ़ी सारे एथीरियम को अगर लेट से आपने यहाँ से वहाँ मूव करना है तो उसके लिए आपको मल्टीपल लोगों के जो है वो सिग्नेचर्स चाहिए थे, जिसमें सिग्नेचर्स बेन जाओ के भी थे और 1-2 लोगों के और भी थे। तो इन द सेम वे जब उन्होंने सिग्नेचर्स कर दिए तो एक्चुअली उस स्पूफिंग मेथड के थ्रू सेफ का एक रेप्लिका, सेफ यूज़र इंटरफेस का एक रेप्लिका क्रिएट किया गया और उसके थ्रू वही ट्रांजैक्शंस और वही वैल्यू और वही एसेट्स इंस्टेड के वो कोल्ड वॉलेट्स में या उनके अपने वॉलेट्स में जाते वो उन हैकर्स के वॉलेट्स में ट्रांसफ़र हो गए, जिससे जो नुकसान है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट का हुआ। और ये क्रिप्टो स्पेस का अब तक सबसे बड़ा जो है वो हैक था। और इसके पीछे ग्रुप कौन सा था और किन्होंने हैक किया? वेल, आफ्टर मच इन्वेस्टिगेशन उनको ये पता लगा कि जो नॉर्थ कोरिया है वहाँ का एक हैकर्स ग्रुप था जिसका नाम था लज़ोरस ग्रुप,
उन्होंने ये एक्चुअली सारे का सारा जो है वो प्लान किया था, और ये काफ़ी अरसे से इस प्लान को वो जो है वो इनकॉर्पोरेट कर रहे थे, उसके ऊपर उन्होंने काम कर लिया हुआ था। एंड दे वर एक्चुअली इनटू द सिस्टम्स ऑफ बाइबिट, और वहाँ से जो है उन्होंने सारी की सारी जो मनी थी, एथीरियम थी, वो उन्होंने अपने पास जो है वो ट्रांसफ़र कर ली। उसके बाद जो है ओवरऑल जो क्रिप्टो मार्केट में काफ़ी पैनिक फैला, और उसके बाद जो ओवरऑल BTC की प्राइसेस थी वो भी नीचे गिरने लग गई, बिकॉज बाइबिट जो है वो काफ़ी रिनॉन्ड और जो है वो फेमस नेम्स में से है इन द टर्म्स ऑफ क्रिप्टो एक्सचेंजेस, क्योंकि ये काफ़ी रिलायबल नेम है, काफ़ी अच्छी एक्सचेंज है। तो इसको देखते हुए देयर वाज अ पैनिक इन द मार्केट, और लोग जो है वो थोड़ा सा ज़रा अलर्ट हो गए। और लेकिन उसके साथ साथ जो क्रिप्टो कम्युनिटी है वो काफ़ी यूनाइटेड हो गई टू टैकल दिस सिचुएशन, जिसमें CZ बाइनेंस जो कि बाइनेंस के फाउंडर हैं, उन्होंने ये रेकमेंड किया कि विड्रॉल्स को जो है वो थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दिया जाए, ताकि जो है वो एकदम से पैनिक में आके लोग विड्रॉल रिक्वेस्ट ना डाल दें, और जो एक्सचेंज है उसको बहुत सारे फंड्स बैंक से जो है वो इवैक्यूएट वहाँ से हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया, और उसके साथ साथ उन्होंने ये वहाँ पर ये चेंजेस की कि उन्होंने जो है वो थ्रू अदर प्लेटफॉर्म्स या थ्रू अदर एक्सचेंजेस उन्होंने अपने कुछ वॉलेट्स में से जो है अपने आप को ट्रांसफ़र किए कुछ एथीरियम, और वहाँ से अपने जो मेथड्स हैं या जो अपनी एक्सचेंज है उसको सेफ़ एंड सिक्योर रखा। और उसके साथ साथ जहाँ पे भी उन हैकर्स ने वो मनी रखी थी, वो मनी जहाँ जहाँ वो सेल करना चाह रहे थे, वो वॉलेट्स जो उन हैकर्स के थे वो ट्रैक होते जा रहे थे। एंड कहीं पे भी जो है इस टाइम एथीरियम जो उनके पास मौजूद हैं, दे आर नॉट बीइंग सोल्ड, यानी वहाँ पे उनको कोई ख़रीदने के लिए ही तैयार नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दीज काइंड ऑफ सिनेरियोज जहाँ पे स्पूफिंग, हैकिंग, स्पैमिंग और इस तरह के अटैम्प्ट साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, उनको भी टैकल किया जा सकता है इफ़ द कम्युनिटी और द ओवरऑल क्रिप्टो कम्युनिटी स्टेज यूनाइटेड अगेंस्ट सच एलिमेंट्स, अगेंस्ट सच एक्टर्स। तो इसकी जो है डिटेल आपके सामने स्क्रीन पे है जी। ये काइल रेडहेड ने मिल्क रोड के थ्रू उन्होंने ये बात बोली है कि बाइबिट जो है वो $1.4 बिलियन के अगेंस्ट हैक हुई है, और ये एक लेजिट जो है ये काम, यानी बाइबिट का काफ़ी रिलायबल नेम है, ऑन जो है रिनॉन नेम है, उनको भी ये फेस करना पड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी एथीरियम उनके हाथ से गए हैं उसको तो वो टैकल विद द टाइम कर लेंगे, बट अगर हम हैकर्स के इन अटैम्प्ट्स को कर्टेल करने के लिए फ्यूचर में जो जितनी भी क्रिप्टो स्पेसेस के ऑनर्स हैं, फाउंडर्स हैं, बिग जाइंट्स हैं, मॉगुल्स हैं, जिसके अंदर बाइनेंस आ जाता है, हमारे पास कॉइनबेस आ जाता है, या और भी जो काफ़ी रिनॉन्ड नेम्स हैं, जैसे कि हमारे पास मैक्सी हो जाए, बिटगेट हो जाए, तो इन एक्सचेंजेस या OKX वगैरह हो जाए, इन एक्सचेंजेस को भी अपने इन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए अपने सिक्योरिटी जो इंटरफेसेस हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली एक तरह का एक मैसेज था और एक तरह का एक लेसन भी था टू एक्चुअली इम्प्रूव योर सिक्योरिटी रिस्क्स, टू बेसिकली टैकल योर सिक्योरिटी रिस्क्स। सो आज की वीडियो का टेक अवे ये है कि टू इम्प्रूव द सिक्योरिटी रिस्क्स, और BTC मार्केट इसलिए डाउन है बिकॉज ऑफ दिस रीसेंट हैक अटैम्प्ट ऑन बाइबिट, और सेकंड जो है वो ओवरऑल जो मार्केट सिनेरियो है या सेंटिमेंट है इन द US रिलेटेड टू द इन्फ्लेशन रेट जो कि थोड़ा सा हाई आया है, जिसका मतलब ये है कि जो क्रिप्टो स्पेस है, क्रिप्टो मार्केट है, वहाँ थोड़े डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिलता है, बिकॉज पीपल डोंट हैव मच मनी टू बोरो फ्रॉम द बैंक्स and to get it on higher loans, so they don't have much money to spend on buying more and more Bitcoin or more and more cryptocurrencies. So that is why the market is down. But इसको जो है हम जो इसके effects हैं वो हमें देखने को मिलेंगे in the next 1 to 2 months के मार्केट ने स्लिंग शॉर्टली दोबारा ऊपर आना है और अपने आप को इम्प्रूव करना है। So that is it for today's video. I hope you like it, and if you like, do not forget to leave a like and do not forget to subscribe. Do give your thoughts in the comment section. I look forward to make the content around it. Have a good one.